कराची के आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का म्यूजियम मुल्क की मालियाती तारीख से जुड़ी नायाब चीज़ों का मजमुआ है। ये म्यूजियम ख़ास तौर पर तलबा व नौजवान को मालियाती निज़ाम समेत करेंसी की तारीख और स्टेट बैंक के अर्तक़ा से रोशनास कराने के लिए कायम किया गया है। म्यूज़ियम का काम ही ये होता है कि आप इनडायरेक्ट एजुकेशन दे रहे होते हैं लोगों को, और स्पेशली बच्चों को। हमारे पास स्कूल्स का स्पेशल प्रोग्राम है। रोज़ाना 200-300 बच्चे आते थे, सुबह में, शाम में। तो एक तो बच्चों को ये बताना कि किस तरह से ये चीज़ इवॉल्व हुई है और अब किस तरह तरक्की होगी, अब ये डिसअपियर हो रही है, अब क्रिप्टो करेंसी आ रही है। सो टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये इमारत 1920 की दिहाई के दौरान बरतानवी दौर में जोधपुरी सुर्ख पत्थर से तामीर हुई, जिसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कायम की गई थी। कयाम पाकिस्तान के बाद इस इमारत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुई। 2011 में इसे म्यूजियम का दर्जा दिया गया, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने किया। इस म्यूज़ियम की सिग्निफिकेंस दो हवालों से हम देख सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो कलेक्शन रखी गई है वो, और सेकेंडली ये बिल्डिंग इटसेल्फ जो है एक हेरिटेज बिल्डिंग है। ये 1920s में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई, और फिर जब स्टेट बैंक के पास ये बिल्डिंग आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो स्टेट बैंक के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने यहाँ काम किया और 2011 में ये म्यूज़ियम बनता है। आई थिंक अभी तक कहीं भी दुनिया में बार्टर सिस्टम से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड तक, ई बैंकिंग तक, कहीं पे भी एवोल्यूशन ऑफ कॉइनेज और मॉनेटरी सिस्टम नहीं दिखाया गया। यही वजह है कि ये म्यूज़ियम इस वक्त दुनिया में बहुत तकरीबन नंबर 1 पे है, 5.5 रेटिंग है। बिकॉज एक तो ये है कि कहीं पे एवोल्यूशन दिखाई नहीं गई है। सेकंड जो इस चीज़ ख़ास चीज़ है इस म्यूज़ियम की, वो ये है कि जो मैंने कॉइनेज शो किए हैं वो 600 BC से लेकर अभी तक, and not a single year is missing in the chronological sequence of coins। और coins को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप coins से ना सिर्फ उस ज़माने की सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, जोग्राफिकल एक्सटेंशन और रिलीजन एंड ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स, मतलब यू लर्न अ लॉट। इस म्यूजियम में 6 गैलरियां कायम हैं, जिसमें पहले गवर्नर जनरल के जेर इस्तेमाल फर्नीचर और अशिया समेत करेंसी, बार्टर सिस्टम, सिक्कों की तारीख और नोटों की छपाई के मरहल समेत स्टैम्प गैलरी बनाई गई हैं। 6 गैलरीज हैं म्यूज़ियम में, जो कि हम ग्राउंड फ्लोर पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें 2 गैलरीज। पहली गैलरी जो है वो गवर्नर्स गैलरी, जिसमें स्टेट बैंक के तमाम गवर्नर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हम आगे बढ़ते हैं कॉइन गैलरीज की तरफ। तो कॉइन गैलरी 1 एक प्री इस्लामिक टाइम पीरियड को कवर करती है, जो स्टार्ट होता है कौड़ी शेल से, फिर सील्स, फिर इवन रत्ती सीड्स जो वज़न के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर पंच मार्क से लेकर टिल द कॉइन्स ऑफ 8th सेंचुरी, एक प्री इस्लामिक टाइम पीरियड को कवर करते हैं। कॉइन गैलरी 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, तो वो इस्लामिक टाइम पीरियड को कवर करती है। 8th सेंचुरी के बाद से जब अरब्स आते हैं इस रीजन में, तो उनके बाद से जो कॉइन्स बने वो यहाँ पे डिस्प्ले। पहले दौर जो था पेपर मनी से पहले वो कोइन का दौर था, और उसमें जितने भी थी सिक्के के दौर थे, चांदी के सिक्के होते थे, कापर के होते थे, गोल्ड के होते थे, तो उनकी एक वैल्यू होती थी और गोल्ड के हिसाब से वो बनाए जाते थे। और उस वक्त रिजर्व में जो है गोल्ड होता था, अब रिजर्व में डॉलर हो गए, तो क्योंकि गोल्ड का कोई फ़ायदा नहीं होता रखने का, लेकिन उससे इन्फ्लेशन कम होता है, और मुल्क जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो वो आपको लाजमी कोइन में ही जाना पड़ता है। म्यूजियम में कब्ल मसीह समेत बरे-सगीर में अरब और मौजूदा दौर के नायाब सिक्के भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की पहली एटीएम मशीन, करेंसी छापने वाली मशीनें, कायदे आजम से दस्तखत शुदा पहला चेक और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी महफूज हैं। ये हमारे पास गोल्ड कॉइन्स भी मुग़ल एम्पायर के डिस्प्ले हैं। पाकिस्तान ने जो गोल्ड कॉइन्स 1970s में इशू किए वो वहाँ देख सकते हैं। और फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्टैम्प्स की एक गैलरी है, पोस्टल स्टैम्प्स। और स्टैम्प्स को रखने का एक मकसद ये भी है कि स्टैम्प्स को एज़ मनी भी यूज़ किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब करेंसी प्रिंटिंग की शॉर्टेज थी, तो स्टैम्प्स को एज़ मनी भी यूज़ किया जाता रहा। स्टैम्प्स के बाद फिर आगे नेक्स्ट करेंसी गैलरी। करेंसी गैलरी में पाकिस्तान के आगाज़ से लेकर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो शुरुआत में पाकिस्तान के लिए नोट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंट किए हैं, तो वो भी हम वहाँ देख सकते हैं। उन नोट्स पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान भी मेंशन है। तो उस ज़माने से लेकर पाकिस्तान के जो लास्ट मौजूदा नोट्स हैं वहाँ तक एक कंप्लीट एवोल्यूशन है। और लास्ट जो गैलरी है ग्राउंड फ्लोर पे वो हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक गैलरी है, जिसमें
स्टेट बैंक का पहला अकाउंट का लेजर है, कायद आज़म का पहला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टेट बैंक के डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, एक टाइम लाइन है स्टेट बैंक की हिस्ट्री की क्या डेवलपमेंट्स रही हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही जो सेंट्रल हॉल डिफरेंट एग्जीबिशंस के लिए टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस डिस्प्ले होती हैं डिफरेंट ओकेशंस के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ मौक़े के हवाले से। गवर्नर गैलरी में 1948 से अब तक तमाम गवर्नर्स की तस्वीर और मालूमात मौजूद हैं, जो पहले गवर्नर जाहिद हुसैन के दफ्तर में जेर इस्तेमाल फर्नीचर और टेलीफोन सेट रखा गया है। गवर्नर्स गैलरी में हमारे पास स्टेट बैंक के तमाम गवर्नर्स के प्रोफाइल हैं, पहले गवर्नर जाहिद हुसैन साहब से लेकर आखिरी गवर्नर रज़ा बाकर साहब तक, और वहाँ पे एक्चुअली हमने वो रिक्रिएट किया है स्टेट बैंक के फर्स्ट गवर्नर साहब का ऑफिस, तो वहाँ पे उनके इस्तेमाल की जो फर्नीचर है वो वहाँ डिस्प्ले। ये म्यूजियम मालियाती तारीख और विरसे से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक मालूमाती मकाम है। तमाम शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त है।